हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम शुरू किया था अपने केमिस्ट्री के टॉपिक्स को। केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला जो अपना यूनिट दे रखा है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरक, इन सभी को अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में नया टॉपिक अपन ने शुरू किया था धातु, अधातु और यौगिक, यानी मेटल, नॉन मेटल एंड कंपाउंड्स के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने धातु अधातु की बातें कंप्लीट कर ली है। और अपने अब चल रहे हैं यौगिक। जो भी यौगिक अपने डेली लाइफ में यूज होते हैं धातु से बने हुए, उन सभी यौगिकों को अपन कवर कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं आपको धातु वाइज अलग अलग सभी यौगिक पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे सोडियम के बारे में। किसके बारे में? सोडियम, यानी कि आपका Na, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और उसके यौगिक जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनकी अपन ने बात कर ली थी। और आज अपन आगे एक नए यौगिक ग्लोबुलर सॉल्ट के बारे में अपन बात करेंगे। और ये ग्लोबुलर सॉल्ट जो है, ये जैसे आपका कॉपर सल्फेट आपने पढ़ा होगा, जिंक सल्फेट आपने पढ़ा है, मैग्नीशियम सल्फेट आपने पढ़ा है, एल्यूमिनियम सल्फेट आपने पढ़ा है, वैसे ही सोडियम सल्फेट जो होता है उसे हम ग्लोबुलर सॉल्ट कहते हैं। क्या? ग्लोबल सॉल्ट। ठीक है जी, ग्लोबल अभी लिखवाऊंगा तो देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। आप सभी विद्यार्थी राजस्थान एकेडमी सिरो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप लोगों को इन क्लासेस की कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए साइंस की जो बुक लाई जा रही है वो भी अवेलेबल करवाई जाएगी। क्लियर? चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? तो आज का हमारा सोडियम का पांचवा यौगिक ग्लोबल सॉल्ट जो है उसकी अपन बात करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, पांचवा यौगिक है और ये कौन सा है? ग्लोबल सॉल्ट। क्लियर? किसकी बात करने वाले हैं? ग्लोबल सॉल्ट के बारे में अपन बात करेंगे। अब ये ग्लोबल सॉल्ट जो है ये है क्या? तो ये है बेसिकली सोडियम सल्फेट। ये क्या है? इसका रासायनिक सूत्र लिख लीजिएगा। तो ये है Na2SO4 डॉट, इसके अंदर जिस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 अणु, क्रिस्टलीय अणु, किसके? जल के, H2O के 10 अणु जुड़े रहते हैं, वैसे ही सोडियम सल्फेट के साथ में भी 10 अणु जल के जुड़े रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल सॉल्ट जो होता है उसके अंदर कितने अणु जल उपस्थित रहता है, तो 10 अणु जल के उपस्थित रहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2SO4 डॉट 10H2O। क्लियर? और जब इसका रासायनिक नाम पूछा जाए ग्लोबल सॉल्ट का, तो हम क्या नाम देंगे? सोडियम सल्फेट। क्या नाम देंगे? सोडियम सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस यौगिक की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी इसका नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है और इसका रासायनिक नाम क्या है, ये पता चल गया होगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो एक बार यही आ गया था कि सोडियम सल्फेट का दूसरा या जो सामान्य नाम है वो क्या है। तो सोडियम सल्फेट का सामान्य नाम होता है ग्लोबल सॉल्ट। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। आगे लिखेंगे इसके उत्पादन के बारे में, यानी इसका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो उत्पादन, उत्पादन के अंदर आप लिखेंगे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या अगर हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नहीं है उपस्थित, तो हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 पर जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4
मैं केमिस्ट्री पढ़ाते समय कोशिश करूंगा जितने भी आपके रासायनिक नाम आते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र लिखूंगा, ताकि आप भी अपने नोट्स जब लिखें तो आप भी सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखें। और ये एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा जब क्वेश्चन आएगा और वहां पूछ लिया जाए कि इसका रासायनिक सूत्र बताइए, तो आपने अगर बार बार रासायनिक सूत्रों को लिखा है तो आपको रासायनिक सूत्र काफी अच्छे से याद हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि हमें उस यौगिक को सही पहचानने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ इनके जब ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या जो अपन पहली यूनिट के अंदर पढ़कर आए हैं, तो अगर हमसे बोल दिया जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, अब हमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र नहीं पता, तो हमारी प्रॉब्लम तो यहीं पर हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम तो यहीं पर क्रिएट हो गई। अब हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हुए भी नहीं निकाल कर आ सकते। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हमें वहां पर नाम से कुछ नहीं होता, हमें फॉर्मूला देख करके ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है। इसलिए मैं हर टॉपिक के अंदर रासायनिक सूत्र लिखूंगा, तो आप भी रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम साथ के साथ याद रखिएगा। तो हमने क्या करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या हमारे पास अगर सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है तो वो ले लेंगे, और उसके ऊपर जब हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो अगर हमें सोडियम सल्फेट यानी ग्लोबल सॉल्ट बनाना है, तो हमें NaOH या Na2CO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवानी होगी। अब इसके बारे में लिखिए कि ये एक रंगहीन यानी कि बिना कलर का, कलरलेस, रंगहीन तथा ये रेशेदार, रवादार, ठीक है, रवादार एक ठोस पदार्थ है। कैसा है? रवादार ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, एक अणु, एक अणु में रवा जल, रवा जल यानी भाई क्रिस्टलियन जल, ठीक है, तो रवा जल के 10 अणु उपस्थित उपस्थित रहते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना कि हमारा अगर शुद्ध हिंदी में पूछा जाए तो क्रिस्टलियन जल को ही रवा जल कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी इसलिए याद रखना क्योंकि कई बार इंग्लिश में हमें नहीं पता होता है या हम भूल जाए, तो हिंदी में अच्छे से याद रहे, रवा जल होता है क्रिस्टलियन जल का मतलब। तो ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके उपयोग बताता हूं और फिर अपन बढ़ेंगे आगे इसके अगले यौगिक के ऊपर। ठीक है, अब जो यौगिक आएंगे उनके सभी गुण या प्रॉपर्टीज वगैरह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और उनको आप याद कर लीजिएगा। क्लियर? ये था हमारा क्या, ग्लोबल सॉल्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब इसके उपयोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। क्या लिखेंगे? यूजेस ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। और इसका यूज जो होता है वो होता है शीशा बनाने में, यानी जो कांच होता है ना वो, तो शीशा बनाने में, इसके साथ साथ कागज बनाने में, कागज उद्योग में मतलब, कागज बनाने में, इसके साथ साथ दवा बनाने में यानी दवाइयां बनाने में भी, मेडिसिन बनाने में भी हम सोडियम सल्फेट ग्लोबल सॉल्ट का उपयोग
करते हैं। सोडियम सोडियम सल्फेट की जगह अगर हमारी इच्छा कर जाए हम सल्फाइड बनाने लग जाए, क्या सोडियम सल्फाइड बनाना है, तो उसके निर्माण में भी ये उपयोगी होता है। तो सोडियम सल्फाइड के निर्माण में, ठीक है। तो जो हमारा सोडियम सल्फेट है Na2SO4.10H2O, उसका उपयोग हम शीशा उद्योग के अंदर करते हैं, कागज बनाने में करते हैं। अगर हमारी इच्छा कर जाए कि दवा जो है बनानी है, तो दवा बनाने में भी हम सोडियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ सोडियम सल्फाइड के निर्माण में भी ग्लोबल सॉल्ट या सोडियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये था सोडियम का पांचवा यौगिक। अब हम बढ़ते हैं अगले यौगिक की ओर, और सोडियम का छठा यौगिक आ जाता है सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम, आपको पता होगा पर ऑक्साइड क्या होते हैं। मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बताया था। वहां पर सोडियम पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अपन ने क्या करी थी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्याएं निकाली थी, ठीक है। तो सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, क्लियर। और सोडियम पर ऑक्साइड जो है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आपको पता होगा Na2O2, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या होता है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2। तो जैसे अपना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, वैसे ही सोडियम पर ऑक्साइड भी होता है। क्लियर? चलो सोडियम पर ऑक्साइड के बारे में अब अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और आप लोगों के लिए यहाँ पर एक होमवर्क है कि आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको नहीं निकालनी आती है या कंफ्यूज हो, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के कंप्लीट वीडियोस देखिए। वहां पर आपको ये ऑक्सीकरण संख्याएं निकालना काफी अच्छे से समझा दिया था, और एक्सेप्शंस के साथ में। तो वहां से आप सीख करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ये मैं मिटा देता हूं। चलो निकाल लेंगे आप सभी लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है, बताइएगा। अब इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, तो ये एक हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का चूर्ण यानी कि पाउडर होता है, ठीक है। तो सोडियम पर ऑक्साइड जो है वो हल्के पीले कलर का एक चूर्ण होता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, तो सपोज करिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपने एक जो है यौगिक लिया है जिसका नाम है मान लीजिए ए, और उसे पानी में मिलाने पर वो हल्का पीला कलर दे रहा है, ठीक है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है यौगिक हो सकता है। और वहां मान लीजिए आपके पास ऑप्शन आ जाए सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप ऑब्वियस सी बात है किसको टिक करके आओगे, सोडियम पर ऑक्साइड को, ठीक है। तो ऐसे एडवांस लेवल पर जाकर के भी थोड़े कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हमें इस लेवल का नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट, अगर हम इसे खुली हवा में छोड़ दें, यानी ओपन एयर के अंदर एकदम ओपन करके रख दें बाहर, तो खुली हवा पर छोड़ देने पर, खुली हवा में छोड़ देने पर क्या होगा, तो छोड़ देने पर हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, और और कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट जो है उनकी तह यानी एक सरफेस
जम जाने जम जाने के कारण जम जाने के कारण यह सफेद हो जाता है। क्लियर। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम सोडियम पर ऑक्साइड को क्या करें, ओपन एयर के अंदर रख दें, बाहर खुला छोड़ देवें। जैसे आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम को बाहर छोड़ने पर क्या करते हैं, ये बहुत क्रियाशील होने के कारण एकदम से जो है क्रिया करने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही सोडियम पर ऑक्साइड को अगर हमने खुली हवा में छोड़ दिया तो इसके ऊपर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की सतह जम जाएगी। और जब इसके ऊपर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की सतह जमती है तो उससे यह सफेद कलर का हो जाता है, यानी वाइट हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2 के उपयोग लिख लेते हैं। चलिए, तो लिखेंगे सोडियम पर ऑक्साइड के उपयोग। क्या हेडिंग डालेंगे? उपयोग। और उपयोग में सबसे पहला जो इसका उपयोग आता है वो आ जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसकी अभी अपन ने बात करी थी। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, हमें सभी को पता होगा। H2O2 जो होता है उसी को हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के निर्माण में कौन हेल्पफुल है? सोडियम पर ऑक्साइड के निर्माण में। तो पहला उपयोग तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाने में। दूसरा आप लिखेंगे रंगाई। रंगाई के काम में, यानी जहां पर भी रंग रोगन हो रहा है तो उस रंगाई के काम में भी ये आएगा। इसके अलावा तीसरा आ जाता है प्रयोगशाला में, यानी लैब के अंदर। तो प्रयोगशाला में ऑक्सी कारक के रूप में इसका उपयोग होता है। किसके रूप में? ऑक्सी कारक के रूप में। ऑक्सी कारक के रूप में। ठीक है। प्रयोगशाला में जो ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीडाइजर्स होते हैं, उसके रूप में भी हम सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2 का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा आ जाएगा आपका रेशम, ऊन आदि के विरंजन में। विरंजन का मतलब होता है ब्लीचिंग में, ठीक है। तो आदि के विरंजन में उपयोगी। तो जो हमारा रेशम है, ऊन है, उनका जब ब्लीचिंग की जाती है, विरंजन किया जाता है, उस समय भी हम सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और इसके माध्यम से जो है रेशम, ऊन, इन सभी उद्योगों के अंदर इसका विरंजन किया जाता है, ब्लीचिंग की जाती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आप लिखेंगे पांचवा Na2O2, सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी। क्या? पनडुब्बी जहाजों। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल, यानी हॉस्पिटल्स के अंदर, अस्पताल आदि की बंद हवा की बंद हवा को शुद्ध करने में भी होता है। में भी होता है। सर ये क्या है?
तो देखिए आपको पता होगा कि जहाज है, कोई पनडुब्बी है, हॉस्पिटल्स है, वहां पर जो है आपने पता देखा हो तो चारों तरफ से बाउंड्रीज बनी रहेगी, पैक रहेगा। ठीक है। अब वहां पर क्या होगा कि जो जैसे हॉस्पिटल्स है तो वहां पर क्या होता है, पोस्टमार्टम हो रहे होंगे, कभी ऑपरेशन हो रहा होगा, कभी किसी का इलाज हो रहा होगा, तो दवाइयाँ वगैरह ढुल जाती है, कभी पेशेंट जो है ज्यादा बीमार हो तो वोमिटिंग वगैरह कर देते हैं, इसके अलावा ब्लडिंग वगैरह हो जाती है। तो वहां पर क्या होगा, अल्टीमेटली चारों तरफ थोड़ा सा जो वायु होगी, जो हवा होगी, वो बदबूदार होगी। बदबू तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। कल जो खून टेस्ट किया जाता है, ब्लड यूरिन टेस्ट किया जाता है, तो वहां पर ये सब होगा, तो वहां ऑब्वियस सी बात है बदबू रहेगी। इसके अलावा पनडुब्बी वगैरह जो पैक रहेगी, जहाज वगैरह पैक होंगे, तो पैक रहने की वजह से वहां का जो वातावरण होगा, वहां की जो हवा होगी, वो हो जाती है एकदम बदबूदार और अशुद्ध हो जाती है थोड़ी सी। वहां आप जो है फिर रह नहीं सकते, इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर वहां की हवा को शुद्ध करना है तो हम इस सोडियम पर ऑक्साइड यानी Na2O2 का उपयोग करते हैं, और इसके उपयोग से यहाँ की जो बंद हवा है उसे शुद्ध किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो हम ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम हवा के शुद्धिकरण में भी करते हैं। किसका? सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2 का उपयोग हवा के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। लिख लीजिए इसको। इसके बाद में जो नया अपना यौगिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप सभी ने नाम भी सुना होगा, बोरेक्स, या जिसे अपन सुहागा कहते हैं। बोरेक्स या अपन उसे क्या कहते हैं? सुहागा कहते हैं। तो उस बोरेक्स या सुहागा के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक, तो सोडियम पर ऑक्साइड तक आपकी बातें क्लियर होगी। आगे लिखेंगे आपका बोरेक्स या जिसे अपन सुहागा कहेंगे, तो लिखिएगा नंबर 7 अपनाइए, बोरेक्स। एक है ना, ये बोरेक्स हो जाएगा कहीं, बोरेक्स। तो बोरेक्स या जिसे हम सुहागा भी कहते हैं, बोरेक्स या सुहागा भी कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है Na2B4O7 डॉट, इसमें भी आपके 10 अणु क्रिस्टलन जल जुड़ा रहता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में 10 अणु जल जुड़ा नहीं रहता, तो आपको अगर ये पता होगा कि किस किस में जुड़ा रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑप्शन टिक कर लोगे। तो किस किस में जुड़ा रहता है? पहला, सोडियम सल्फेट जिसे अपन ग्लोबुलर सॉल्ट कह रहे हैं, Na2SO4.10H2O। सोडियम कार्बोनेट जिसे अपन धोने का सोडा कहते हैं, Na2 क्या होता है? Na2CO3.10H2O। और तीसरा जो अपन ने अभी पढ़ा, बोरेक्स या जिसे अपन सुहागा कहेंगे, उसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? Na2B4O7 डॉट 10H2O। तो ये सोडियम के 3 यौगिक है जिनके साथ में 10 अणु जल जो है जुड़ा रहता है। क्लियर? रवा अणु जिसे अपन कहेंगे, क्रिस्टलन मॉलिक्यूल्स। और इसका अब रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो फिर तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्रा, सोडियम टेट्रा बोरेट, सोडियम टेट्रा बोरेट, डेका, ये इसका रासायनिक नाम है, याद रखना, डेका हाइड्रेट। ठीक है। वैसे आपको बता दूं, ऑर्गेनिक के अंदर अपन पढ़ेंगे कि इस टेट्रा का मीनिंग, ये जो टेट्रा लिखा है ना, इसका मतलब होता है 4, और जो ये डेका लिखा है इसका मतलब होता है 10। तो सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट, इसका मतलब हुआ कि सोडियम लेना है और 4 बोरोन लेने हैं और 10 जल के अणु लेने हैं। हाइड्रेट का मतलब हो गया H2O। तो 10 यानी डेका हाइड्रेट यानी कि 10 अणु जल के, टेट्रा बोरेट यानी कि 4 अणु बोरॉन के, और सोडियम और ऑक्सीजन लेना है, और क्या बन जाएगा? ये बोरेक्स या सुहागा बन जाएगा। तो बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम क्या है?
सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। और इसका सूत्र क्या है? तो Na2B4O7.10H2O। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है। क्लियर? चलिए आगे लिखेंगे आप सभी। अब इसके बाद में इसके बारे में तो नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है क्या? ये होता है आपका सफेद कलर का क्रिस्टलीय ठोस। कैसा होता है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस है। पीले कलर का सोडियम का कौन सा यौगिक होता है? सोडियम सल्फेट, जिसकी बात अपन आगे कर चुके हैं। आगे आप लिखेंगे ये जो बोरेक्स है ये जल में विलय होता है। जल में विलय होता है। क्लियर? चलिए अब इसके उपयोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? उपयोग यानी यूजेस ऑफ बोरेक्स। इस बोरेक्स यानी सुहागा का अपन उपयोग कहां कहां पर करेंगे। क्लियर? तो इसका उपयोग पहला आप लिखेंगे कांच। ठीक है, यानी कि ग्लास के अंदर। तो कांच, इनेमल, सॉरी, कांच, इनेमिल, इसके साथ साथ साबुन। जो आप नहाते हो ना, वो साबुन के अंदर भी ये मिला रहता है। तो साबुन व मोमबत्ती। क्लियर? तो मोमबत्ती बनाने में। तो अगर हमें पूछा जाए बोरेक्स का उपयोग कहाँ होगा, तो कांच के उद्योग में, इनेमिल के उद्योग में, साबुन बनाने में और मोमबत्ती बनाने में भी सोडियम के यौगिक बोरेक्स यानी सुहागा का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन कि मोमबत्ती में कौन से तत्व के यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम जो होता है इसका एक तत्व है बोरेक्स या सुहागा, या जिसे हम कहेंगे सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा आप इसका उपयोग लिखेंगे जल को। जल को यानी पानी को मृदु बनाने में। क्या करने में? मृदु बनाने में। और मृदु बनाने का मतलब क्या हुआ? तो मृदु बनाने का मतलब है कोमल बनाने में। आपको पता होगा पानी दो प्रकार का होता है, कठोर और मृदु। तो हमें मृदु अगर बनाना है जल को, कठोर जल को, तो हम किसकी सहायता से मृदु बना सकते हैं? तो बोरेक्स या सुहागा के उपयोग से हम जल को मृदु यानी कि कोमल बना सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट क्या है? कागज व सिरेमिक। क्या? कागज और जो सिरेमिक है उसकी की वस्तुओं पर वस्तुओं पर ग्लेज करने में। ग्लेज करने में किसके अंदर? तो कागज और जो सिरेमिक होता है उससे बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर जब ग्लेज करना होता है, तो ग्लेज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लेज करने के लिए भी हम जो है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, या जिसे अपन कह सकते हैं बोरेक्स या सुहागा का उपयोग किया जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लिए, मैं देख लेता हूं एक बार। रिकॉर्डिंग एकदम प्रॉपर तरीके से हो रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। आगे इसका अब चौथा उपयोग आप लिखेंगे। ठीक है, बोरेक्स का। और इसका चौथा उपयोग है चमड़ा उद्योग। क्या? चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में खोल यानी कि जो चमड़ा होता है ना बॉडी के ऊपर, वो खोल को साफ करने। साफ
करने, एक सेकेंड, साफ करने करने व चमड़े की रंगाई में, चमड़े की रंगाई में। क्लियर? तो ये है हमारे बोरेक्स या सुहागा के उपयोग, जो कि आपको मैंने बता दिए। तो चौथा उपयोग क्या है? सोडियम, जो चमड़ा उद्योग होता है हमारा, जो आपने देखा होगा, एक सेकंड, ओके ओके। तो चमड़ा उद्योग जो है, उस चमड़ा उद्योग के अंदर आपको पता होगा, जिसे अपन राजस्थान के अंदर जो मोजड़ी पहनते हैं वो बनाई जाती है, बेल्ट भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा इससे जो है कई बार जो बैग्स वगैरह तैयार किए जाते थे। तो जो चमड़ा के, और कई बार पर्स वगैरह भी लेडीज के लिए यूज किए जाते हैं ना। तो इस प्रकार से चमड़ा उद्योग के अंदर जब हमें इसके प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए जो ऊपर बॉडी के ऊपर जो चमड़ा होता है, उस चमड़े को साफ भी करना होता है, जिसे अपन कह रहे हैं खोल। तो उस खोल को अगर साफ करना है तो वो कोई हाथों से नहीं होती है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाने होते हैं। और वो केमिकल क्या मिलाया जाता है? तो हमारा बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट को मिलाया जाता है। और बाद में आपने देखा होगा, कई प्रकार के चमड़े के प्रोडक्ट होते हैं, वो रंगीन भी होते हैं, यानी उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के कलर किए जाते हैं। तो चमड़े के ऊपर रंगाई का कार्य करने के लिए भी हम कौन से यौगिक का उपयोग करते हैं? सोडियम के। तो आपके बोरेक्स या सुहागा जो है, उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो आज हमने जो सोडियम के यौगिक पढ़े हैं, उनको एक बार देख लेते हैं पहले। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था आज ग्लोबल सॉल्ट, जिसे अपन कह रहे थे सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O। क्लियर? इसका उत्पादन होता है NaOH या Na2CO3 पर, जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है। ये रंगहीन और रवादार ठोस होता है। इसके एक अणु में रवा जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। इसके बाद में अपन ने बात करी थी किसके बारे में? तो इसके उपयोगों के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? एक सेकेंड, किसके बारे में बात करी थी? इसके उपयोगों के बारे में। तो शीशा बनाने में, कागज उद्योग जो है वहां पर काम आता है, दवा बनाने में, सोडियम सल्फाइड बनाने में इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद हमने बात करी सोडियम पर ऑक्साइड की, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2O2। यह हल्के पीले रंग का पदार्थ है, और जब इसे खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, तो इसके ऊपर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की एक सरफेस जम जाती है, और उस तह के जमने के कारण यह सफेद हो जाता है। कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन ने बात करी इसके उपयोगों के बारे में। तो इसके उपयोग में सबसे पहले पढ़ा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन भी मैंने दिया है कि जो सोडियम पर ऑक्साइड है, Na2O2 है, उस Na2O2 की अंदर ऑक्सीजन की जो आपके ऑक्सीकरण संख्या है वो मुझे बतानी है। इसके बाद में रंगाई के काम में, प्रयोगशाला में ये ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है, अभिकर्मक के रूप में नहीं, ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। रेशम ऊन इनका विरंजन करने में, जब हम इसकी ब्लीचिंग करना चाहते हैं, तब भी हम सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी, जहाजों और अस्पतालों, इन ऐसे प्लेसेस पर जो बंद हवा होती है, उसको शुद्ध करने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम उपयोग करते हैं सोडियम पर ऑक्साइड का। क्लियर? इसके बाद में अपन ने बात करी बोरेक्स या सुहागा की, जिसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O7, जिसे हम कह रहे हैं सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट। सोडियम के 3 ऐसे यौगिक अभी तक अपन ने पढ़ लिए हैं, जिनके पास में 10 अणु जल जुड़ा रहता है। पहला था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। फिर हमने पढ़ा सोडियम सल्फेट, जिसे हम ग्लोबुलर सॉल्ट कह रहे हैं। और ग्लोबल सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है? Na2SO4.10H2O। और तीसरा हमने पढ़ा बोरेक्स या सुहागा, जिसके साथ में 10 अणु जल के जुड़े रहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2B4O7.10H2O। ठीक। इसके बाद यह जो है एक सफेद कलर का होता है। एक ही अभी तक यौगिक आया है सोडियम का, जो एकदम अलग कलर, पीले कलर का होता है,
और वो क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है। इसके बाद जल में ये विलय होता है। और इसके उपयोगों की बात करी तो इसका जो उपयोग है वो कांच, इनेमिल, साबुन, मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। किसका, बोरेक्स या सुहागा का। इसके अलावा जल को मृदु अगर बनाना है, जल को अगर हमें कोमल बनाना है तो उस समय भी हम इसका उपयोग करते हैं। और इसके साथ साथ कागज और जो सिरेमिक होता है उनकी वस्तुओं को क्या करने के लिए, ग्लेज करने के लिए हम सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। इसके बाद इसका लास्ट उद्योग हमने जो उपयोग पढ़ा वो ये था कि चमड़ा उद्योग के अंदर खोल की सफाई करने में और जो हमारे चमड़े की रंगाई की जाती है वो भी बोरेक्स या सुहागा के उपयोग से की जाती है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपके क्लियर हो गई होगी। अब इससे आगे के यौगिकों के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।